राजधानी रांची के मोरहाबादी में आगामी 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत होना है और इसी को लेकर तैयारी भी पूरी जोरों शोरों से चल रही है। महारैली की तैयारी को लेकर महारैली समर्थन आदिवासी संगठन के नेता के द्वारा मोरहाबादी स्थित आयोजन स्थल पर एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में तैयारी के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया एवं इस महारैली को किस प्रकार से सफल बनाया जाए इस विषय पर भी चिंतन और मंथन की गई। बैठक के बाद आदिवासी नेता ने कहा कि यह महारैली आदिवासी के हक और अधिकार को लेकर आवाज बुलंद करने को लेकर किया जा रहा है। सरना धर्म कोड को केंद्र सरकार के द्वारा पारित नहीं करने को लेकर विरोध किया जाएगा। साथ ही लिस्टिंग के मामले में आदिवासी हक की बात की जा रही है तो देश में जिस प्रकार से आदिवासियों पर अत्याचार किया जाता है तो उस समय में थे लिस्टिंग के मुद्दा उठाने वाले नेता कहां होते हैं। देखिए, हमारा जो 4 फरवरी जो रैली होना है ये आदिवासी एकता रैली का बात है और जो हमारे आदिवासी एकता रैली है ये पूरी तरीक़ा से आदिवासी को हक अधिकार के लिए जो रैली है उसका है। जैसे हम लोग आज माने तो छत्तीसगढ़ में अभी हाल में चुनाव हुआ था विधानसभा। छत्तीसगढ़ में जंगल जो था, लाखों एकड़ ज़मीन, लाखों पेड़, लाखों आदिवासियों को बेघर कर दिया गया है और हमारा जो आदिवासी का हक अधिकार की जो बात है वो पूरी तरीक़ा से नष्ट करने का जो बात किया जा रहा है, इसी को लेकर के आज हम लोग एकता रैली का करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये एकता रैली हमारा एकता दिखेगा, ये झारखंड से लेकर दिल्ली तक हमारा जो एकता का बात है ये दिखेगा। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी संस्कृति, सभ्यता और भाषा और कल्चर और हमारा जो आरक्षण है जो उसे नष्ट करने का जो केंद्र सरकार जो प्रयास कर रही है इसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसका हम लोग पर्दाफाश करेंगे। और 2019 में जो मोदी जी आए थे कहे थे कि सरना कोड हम देंगे और उन्हें जीतने के बाद भी सरना कोड नहीं दिया, इसका हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हमारे झारखंड सरकार ने विधानसभा में विशेष सत्र बुला के सरना कोड पारित करके केंद्र को भेजने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो भी यहाँ से नहीं दिया जा रहा केंद्र से, इसका भी हम लोग पूरी तरह से विरोध करेंगे। और ये जो लिस्टिंग का जो मामला है आए दिन लोग जो कहते हैं, मैं डिलिस्टिंग का तमाम पदाधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप आदिवासी हक की बात करते हैं, लेकिन जब मणिपुर में हमारे आदिवासी महिलाओं को नंगे करके घुमाया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, तो यह जनजाति सुरक्षा मंच के पदाधिकारीगण कहाँ रहते हैं उस समय में। और जब हमारे मध्य प्रदेश में विधायक बीजेपी के विधायक के प्रतिनिधि के द्वारा जब आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है उस समय ये जनजाति सुरक्षा मंच कहाँ रहती है। हमारे पूरी तरीक़ा से जब अगले बार जब देखेंगे जब रघुवर दास की सरकार थी तो CNT में पूरे लाखों लाख आदिवासियों ने निकलकर पूरा सड़क से लेके विधानसभा से लेके मैदान जहां भी उलगुलान करने की बात का उलगुलान किया, फिर भी बहुत हद के बाद उन्होंने CNT को संशोधन करने से रोका। नहीं तो ये पूरी तरह से संशोधन करने का प्रयास कर रहे थे जिससे पूरे आदिवासी हमारा निस्ते नाबूद हो जाता। और जो 1 रुपये का जो रजिस्ट्री करके जिन्होंने पूरा आदिवासी ज़मीन के गैर मजरूरा ज़मीन के जो देने की बात कहा, जो आदिवासी का ज़मीन रहेगा तभी आदिवासी बचेगा। इसलिए ज़मीन हम लोग बचाने का प्रयास करेंगे, जल जंगल ज़मीन को बचाने का प्रयास करेंगे। हमारा अधिकार, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर बचाने के अधिकार की बात करेंगे। इसी के लेकर हमें 4 फरवरी को रैली है।